सर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। सर कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। यस मैम, आपकी वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू। तो आज ना हमने कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे वीक 4 के रह गए थे, तो आज हम उसको कवर करेंगे, जिसमें ना हमने कल भी कुछ टॉपिक्स जो है ना वो कवर कर लिए थे। आज ना हमारा जो है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान है जो हमने कवर करना है। ये हमारा डे 18 का टॉपिक है। अब इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान और कुछ चीज़ें और थी, इनका एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना हमने कल जीरा और बाकी टूल्स को ना डिस्कस किया था कि ये ना किस तरह से इनकी फंक्शनैलिटीज़ वर्क करती हैं। तो ना हम इधर देख लेते हैं, ये हम मतलब कि इधर एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट डेज में पढ़ा था। हमने वीक 4 के जो है ना हमने फर्स्टली तो इसमें पढ़ा था अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का के, और पीएमबीओ बुक फ्रेमवर्क किस तरह से वर्क करता है, और ये किस तरह से इसकी प्रोसेस जो होती है वो किस तरह से होती है, और इसके अंदर हम जो है स्टेक होल्डर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने स्कोप्स को और उसके डिजाइन्स को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट पे प्लान किस तरह बना सकते हैं जीरा को यूज करके। तो हम एक दफा देख लेते हैं। मैंने कुछ जीरा पे एक प्रोजेक्ट ऐड किया है, वो मैं वो शेयर करती हूँ, 1 मिनट। सर कंफर्म कीजिएगा मेरी ये वाली स्क्रीन क्लियर है आपको, जीरा वाली जो है। मैम क्लियर है। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अगर आप कुछ बोल रही हैं तो आप म्यूट पे हैं। ओह सॉरी। अब आ रही है। यस मैम, अब क्लियर है। ओके सर, मैं बता रही थी कि मैंने ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था फंक्शनैलिटी प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, तो हमने ना इसकी एक तरह से टेस्टिंग की थी, तो इसको मैंने एक टास्क असाइन किया था। यहाँ पे मैंने ना खुद ही अपने आप को एक टीम मेंबर बना के मैंने खुद को अपना एक टास्क असाइन किया लॉगिन फंक्शनैलिटी का, जिसके अंदर मैंने ना उसको 3 प्रोसेस दिए, अपनी मेल का, एक पासवर्ड का और एक सबमिट बटन का। मैंने ये उसको 3 कैटेगरीज जो है ना वो क्लियर कर दी कि मैंने इन ये तीनों से काम करना है। और ये जो मैंने एक्सेल की फाइल जो इससे अटैच की है, इसके अंदर मेरी सारी यूज केस जो है ना वो दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं कि जो हमने इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कंडीशंस, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशंस वगैरह दी हुई हैं, कि अगर हमारे पास 4 केस है ना, इनवैलिड का, वैलिड का और ब्लॉक का, जो हमने पहले ही कुछ है ना डेज पहले डिस्कस किया है, ये सारे केस। तो अगर मैं वो करती हूँ तो क्या ये मेरा टास्क चलेगा, और अगर नहीं तो मतलब कि इसमें ये जो इशू है ना वो मुझे रिपोर्ट कर देगा। अब उसने मुझे कहा कि आपने ना CSV फाइल अटैच करनी है, लेकिन मैंने इसके साथ ये वाली फाइल अटैच कर दी। तो जब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने लगी थी ना, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन में इशू आ गया था, तो उसने मुझे ना मतलब के रिपोर्ट कर दिया कि आपके इस प्रोजेक्ट में ना आपके 8 इश्यूज जो है ना वो मेंशन किए गए हैं। जब मैंने देखा कि मेरे पास इसके 8 इश्यूज शो हो रहे हैं, तो मैंने इसमें नीचे आई, मतलब एज अ टेस्टर मैंने इसको टेस्ट किया और मैंने इसको लिख दिया कि दिस इज ऑन ट्रैक, मतलब कि ये आपका जो है ना ठीक चल रहा है, कि उसने कॉन्फ़िगर भी सही से किया और उसने
उसने हमें इशू भी रिपोर्ट करके दिए हैं। अगर मतलब इस इधर से आपने कुछ और कमेंट ऐड करना है तो आप वो भी कमेंट ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से मतलब कि ये है कि आप प्रोजेक्ट का कोई इशू आता है तो वो आप किस तरह से, इसके अलावा ये साइड पे डिटेल शो हो रही है कि उसको असाइन कब किया हुआ है और उसका लेबल क्या है, उसको टाइमिंग क्या है, ये सारी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसके अलावा अगर मैं जाती हूँ ना टीम्स पे, मैंने टीम में एक जो है ना मेंबर ऐड किया था, क्योंकि हमें बताया था कि हमने टास्क जो है ना वो असाइन करके बताना है कि किस तरह से जो है ना वो परफॉर्म करना है। तो ये मैंने ना फर्स्ट मेल से लॉगिन किया और ये सेकंड मेल से लॉगिन करके ना कि मेरे पास एक जो है टेस्टर आ जाएगा, एक एज अ ना वो आ जाएगा कि मेरे पास टीम मेंबर आ जाएगा, इसलिए मैंने ना इसको यहाँ पे ऐड कर दिया था अपने पास। इसके अलावा फिर ना यहाँ प्रोजेक्ट जो है ना मैंने वो ऐड किया था, यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। जिस तरह ये है मेरे पास, ये ना हमने देखा था कि हम ना किस तरह से इसको शो कर सकते हैं, जी फायर को जो है ना हम किस तरह से, अब हमने ना ये टेस्टिंग टूल्स जो है अपने साथ यूज किए थे ना। टेस्टिंग टूल में हमने देखा था कि हमने टेस्ट रेल को यूज करके देखा था, वैसे जी फायर को ना इधर मैंने अटैच किया ताकि ये भी हमें ना टेस्टिंग करने में ना हेल्प आउट करेगा उसके अंदर ही। तो मैंने जी फायर भी कर दिया, ये टीम मेंबर भी मैंने ऐड करके दिखा दिया आपको, और ये जो मैंने टास्क परफॉर्म किया था उसके अंदर जो इश्यूज आए थे, ये 8 इश्यूज टेस्टिंग का टास्क, ये सारे इधर मेरे पास ना शो हो रहे थे, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ना अगर आपने इसके साथ कोई कोड अटैच करना है तो आप वो कोड अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। और देन ना मैं इधर कनेक्ट कर रही थी अपनी गिटहब, लेकिन वो किसी इशू की वजह से शायद अटैच नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देती इधर अटैच करके। इसके अलावा मैं यहाँ पे बोर्ड पे आऊंगी, मैंने ना कुछ चीजें इसमें ऐड करके देखी थी और उसकी फंक्शनैलिटी, अब मैंने ना इधर कुछ टास्क ऐड किए थे, लाइक एग्जाम्पल फॉर टास्क 2, टास्क 4, टास्क 3, और इन पे मैंने ना सब पे अलग अलग फंक्शनैलिटीज वर्क की थी। अब इनमें से जो डन हो गया ना मेरा टास्क, वो इधर डन की लिस्ट में आ जाएगा, और जो मैंने असाइन किए हुए हैं ना अभी टू डू की लिस्ट में, वो सारे टास्क आ जाएंगे। और इधर एंड में उसकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ भी आ रहा है। और इन प्रोग्रेस अभी मैंने कोई भी नहीं ऐड किया कि इनमें से कोई इन प्रोग्रेस है, सिर्फ एक डन का टास्क मैंने जो है ना वो परफॉर्म किया। अब जैसे मैं इनके ऊपर जो है ना क्लिक करूंगी, क्रिएट पे जाऊंगी ना जब, तो मतलब कि इन प्रोग्रेस का कोई भी टास्क मैं अपनी तरफ से टास्क 5 के तौर पे जो है ना वो मेंशन कर सकती हूँ, इधर शो कर सकती हूँ, मैं ऐड कर सकती हूँ। जैसे इधर से मैं ऐड कर लेती हूँ, इधर से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं जो भी आपने ना इधर ऐड करना है, लेकिन मैंने इधर कोई भी नहीं ऐड करना। मैंने सिंपल इसको इसका जो टाइटल है ना वो शो करना है अपना, जैसे हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी का कर रहे थे, मैंने सिंपल लॉगिन लिख देना है। इधर मैंने लिख देना है लाइक हम वो इंटर, एक मिनट, एंटर मेल कर रहे थे, एंटर पासवर्ड कर रहे थे, यानी हम उसको 3 कंडीशंस दे रहे थे कि हमने इन 3 कंडीशंस पे जो है ना वर्क करना है अपना, देन उसको हमने सबमिट करना है। ये 3 चीजें थी हमारे पास, सेव कर देना है। इधर आपको ये जी फाइल शो हो रहा होगा कि इसके थ्रू हम ना इसकी टेस्टिंग कर रहे थे। अब ये इसमें ऐड हो गया और इधर भी आपको साइड पे भी शो हो गया। इसको हमने इस तरह से करके ना हमने इसको सेव कर देना यहाँ पे ये मतलब मैंने इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसको कोई भी जो है ना एक्सेस कर सकता है इजीली। इसकी आगे क्या हिस्ट्री है या इसका क्या वर्कलोड है वो आप देख सकते हैं इधर। जोन से पहले फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की हैं, इसके स्टेटस के बारे में या इसके वर्क के बारे में या मेल या पासवर्ड के बारे में, वो सारा आपको ना हिस्ट्री में शो हो जाएगा। वर्कलोड में मैंने अभी कुछ भी नहीं शो किया हुआ, हाल में आप जाएंगे तो इधर आपको शो हो जाएगा। अब इधर जी फाइल में आपने कोई टेस्ट केस बनाना है तो इधर क्रिएट अ न्यू टेस्ट केस में आप जाके जो है ना एक न्यू टेस्ट केस जो है वो बना सकते हैं। मैंने ना इसका वैसे टेस्ट केस बनाया है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी लॉगिन का दिखाया था, तो मैं अभी एक लॉग आउट का बना लेती हूँ, लॉग आउट का फंक्शन बना के इसका ऑब्जेक्टिव मैं दे रही हूँ कि लॉग आउट सक्सेसफुली, अगर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यानी ये मैंने लिख दिया है। प्री कंडीशंस क्या होगा, आपने क्या करना है, क्लिक ऑन
लॉग आउट पे आप जाएंगे, यानी इसकी प्री कंडीशन देनी है जो भी आप मतलब चाह रहे हैं। इसकी प्रायोरिटी आपने सेट करनी है हाई लो, या यानी अगर आप हाई पे करेंगे तो वो इसको पहले इस पे वर्किंग जो है ना करेगा, उसके बाद अगर आप इसको मीडियम पे कर देते हैं तो पहले ये कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इस तरह करके अगर आपने कोई लेबल ऐड करना, अभी मैंने कोई भी नहीं ऐड किया हुआ, मैं जस्ट इसको क्रिएट एंड एडिट कर देती हूँ। ये मेरे पास एक क्रिएट टेस्ट केस जो है ना वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर हमारे। इधर जी फायर में ये देखिए, इधर अभी जो है ये शो हो जाएगा मेरे पास। अभी जितनी देर ये हो रहा है ना, तो इतनी देर मैं देख लेती हूँ कि मैंने ना समरी में अभी ये देखे मैंने ना कुछ टास्क जो ऐड किए हुए हैं। ये ना हमें एक डैशबोर्ड पे इस तरह से दिखा देगा कि 1 कंप्लीट हुआ है, 8 अपडेट हुए हैं, 8 टास्क जो है वो क्रिएट हुए हैं, एक ड्यू टू सुन, यानी एक जो है ना अंडर प्रोसेस है, या मतलब किस तरह से। और इस इधर जो मैंने कमेंट पास किए हुए थे, जो मैंने ओके किया था, जो मैंने ब्लॉक कर दिया, वो सारा कुछ मुझे इधर शो हो जाएगी, सारी मेरी एक्टिविटी कि मैंने अभी क्या क्या किया है। और ये जो मैं बता रही हूँ जो है मेरे टू डू जो है ना इस टाइम 7 टास्क है, और इन प्रोग्रेस मेरा 0 है, डन जो है मैंने अभी एक किया है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास जो है प्रायोरिटी ब्रेकडाउन का एक चार्ट जो शो हो रहा है, मैंने अभी दोनों ही मीडियम पे रखी हैं या हाई पे, वो हमारे पास शो हो जाएंगे। मीडियम पे ही है हमारे, जो मैंने 7 टास्क असाइन किए हैं वो हमारे सारे मीडियम प्रायोरिटी पे हैं, वो सारे इधर शो हो जाएंगे। इसके बाद टास्क आपको बता रहा है कि 71% जो है ना, यानी 5 आउट ऑफ 7 वर्क आइटम जो है इस टाइम वो प्रोग्रेस उनकी 71% है। और जो मैंने एपिक ऐड किया है उसका 29% है। और सब टास्क मैंने कोई भी क्रिएट नहीं किया, वो इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ टीम वर्कलोड आ रहा है कि मतलब जो मैंने अपने नाम का बनाया था, अभी मैंने वो अभी ही स्टार्ट किया था, वो मेरा 14% हुआ है। वो आपको मतलब इस चार्ट से शो हो जाएगा। इस तरह करके ना आपको अपनी सारा जो है ना प्रोजेक्ट की किस तरह से मैनेज हो रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, सारा कुछ आपको इधर शो हो जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ लिस्ट अपनी ऐड की थी, लिस्ट के अंदर मैंने देखा था यहाँ आके कि मैंने ना ये दो मेरे टास्क थे, और ये मेरे दो एपिक जो है ना मैंने डिजाइन किए थे। अब इनका स्टेटस क्या है, ये अभी टू डू पे है, इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको इन प्रोग्रेस भी कर सकती हूँ। टेस्टिंग वाले को मैं यहाँ इन प्रोग्रेस कर सकती हूँ कि ये मैंने अभी तो साइन किया और ये मैंने इन प्रोग्रेस है। ये हाँ, मैं कोई भी कमेंट लिख सकती हूँ कि ये हाई प्रायोरिटी पे है या मतलब क्या, और ये बाकी जो मैंने अनअसाइन है वो वैसे ही है। और इधर मैंने जो है ना अपना, एक मिनट, यहाँ पे मैंने डेट दे दिया है, ये मैंने 1 जुलाई को साइन किया था, तो ये मैंने 8 जुलाई को, और ये मैंने अपना 24 जुलाई को किया है। यहाँ पे मैंने लेबल दिया कि हम इसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, यानी लेबल में आपने वो चीज़ें ऐड करनी है जो आप इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं, यानी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब क्रिएटेड क्या है और अपडेटेड किस डेट को हुआ है, वो सारा कुछ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ इधर जो है ना सब कुछ शो हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से लिस्ट हमारे पास एक काम करती है। अब मैंने एक फॉर्म बनाया था, जिस तरह हम किसी भी साइट पे जाते हैं, हमारे पास एक फॉर्म होता है कि हम उधर ना लॉगिन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, तो वो किस तरह से वर्क करता है। अब मैंने एक फॉर्म बनाया कि यहाँ पे हमारे पास जब वो एक जो भी पर्सन है वो फॉर्म जब क्लिक करेगा फॉर्म पे, उसको टाइटल में लॉगिन फंक्शनैलिटी शो होगा, फ्यूचर ओवरव्यू में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आप इसका देना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह, और अटैचमेंट जो आप ऐड करना चाह रहे हैं उधर साइड पे भी हमारे पास बता रहे हैं कि आप इनमें से जो भी असाइन कर रहे हैं। मैंने इसमें क्रिएट न्यू फील्ड किया था, मैंने इसमें टाइम ऐड किया अपना, क्योंकि मेरे पास ये सारी फील्ड्स पहले से ही आ रही थी। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करती हूँ ना कि मैं प्रीव्यू करती हूँ कि ये मेरे पास फॉर्म किस तरह से ओपन हो रहा है, तो ये मेरे पास ना फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो रहा होगा, यानी एज अ यूजर अगर मैं इसको टेस्ट करती हूँ तो इस तरह से मेरे पास आएगा लॉगिन फंक्शनैलिटी, मैंने अपना जो है ना मेल ही दे देती हूँ। फ्यूचर ओवरव्यू मतलब इधर कुछ भी लिख देती हूँ मैं, जिस तरह पासवर्ड लिख देती हूँ। ड्यू डेट मैं इधर से 24 सेलेक्ट कर लेती हूँ। इधर अगर मैंने कोई फाइल वगैरह यानी अटैच करनी है तो करके मैं इसको देन सबमिट कर दूंगी। अभी वो कह रहे हैं कि आपने इधर कोई भी फाइल जो है ना यहाँ से अटैच कर दे। मैं जिस तरह ये फाइल ओपन करके यहाँ पे अटैच कर देती हूँ ये वाली। अभी ये लोड होने में थोड़ा टाइम है, मैं इसको देन सबमिट कर देती हूँ। तो ये मेरा सबमिट हो गया, इट्स मीन के जो मैंने ये क्रिएट किया ये मेरा ओके हो गया, इट्स मीन के ये मेरा जो टास्क था ना ये अच्छे से परफॉर्म हो गया। तो ये मैंने देख लिया कि ठीक है, ये मेरी टेस्टिंग जो है ना ठीक से परफॉर्म हो गया। अब मैं
जो है ना वापस जाऊंगी, जहाँ पे मैंने टास्क वगैरह साइन किए हुए हैं, मैं वहां पे जाके सारा ना यहाँ पे लिस्ट में जाऊंगी, लिस्ट में जाके मैं इसको डन डन में मतलब कर दूंगी कन्वर्ट। ये जो मैंने टेस्टिंग की है ये मेरा डन हो गया, इसको मैंने टेस्टिंग करके देखा है तो ये मेरा डन में ऐड हो जाएगा जाके। और जब मैं समरी पे आके दोबारा से देखूंगी तो इधर ये मेरे पास ऐड हो जाएगा कि डन मेरे पास दो में, इन प्रोग्रेस मेरे पास एक, और छह जो है ना इस तरह से हुए हैं। और वो मेरे पास कमेंट में भी शो हो जाएगा। इस तरह से करके हम ना अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। सारी टाइमलाइन मेरे पास इधर जो है ना एक तरह से शो हो जाएगी कि जून में यानी मंथली मैं इसको देखने, इसकी प्रोग्रेस मेरे पास इस तरह से है कि इसकी मैंने स्टार्ट डेट मेंशन नहीं की, और जुलाई 8 को मतलब ये जो है ना कंप्लीट होना चाहिए मेरा टास्क, और ये इस जुलाई 1 को कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह ही अगर आपने कोई और ऐड करनी है आप इधर से ऐड कर सकते हैं, पेजेस में ये सारा कुछ है। इस तरह मैंने ये किया था अपना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपने पास ना वो टास्क जो है ऐड किए थे लॉगिन फंक्शनैलिटी के, वो सारे मैंने इधर से ही किए थे इस पेज पे आके। और ये जो है ना जी फायर जो हमने इधर, हम टेस्ट रेल या कुछ भी ऐड करते हैं, ये साइड पे आपको स्लैक और यहाँ पे BI एनालिटिक्स जो है ना ये शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम ना इनमें से कुछ भी, अभी जैसे मैं स्लैक है ना, स्लैक पे ओपन करती हूँ ना तो ये मेरे मतलब मुझसे ना परमिशन मांगेगा कि अगर आपने इस तरह करनी है, लेकिन मैंने अभी इसको अटैच नहीं करना तो मैं इसको नहीं करूंगी। यहाँ मैं जिस तरह ये मैंने इंस्टॉल किया है ना इसमें आके, यानी एक्सटेंशन जिस तरह हम इंस्टॉल करते हैं इस तरह ही हम जी फायर को मैंने ना जीरा के साथ लिंक किया, ताकि मैं जो है ना अपनी टेस्टिंग और ऑटोमेशन के दोनों टास्क जो है ना मैं परफॉर्म कर सकूँ इसके ऊपर। यहाँ तक अगर किसी को कोई नहीं समझ आई या कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ लें। सर यहाँ तक क्लियर है आपको? मुझे बताइएगा। यस मैम, क्लियर है। ओके ठीक है। देन सर हाशिर आप थोड़ा करेंगे सर फहद आप करेंगे, या मैं थोड़ा हब स्टाफ का ओवरव्यू भी दे दूं, क्योंकि हमारे पास ना हब स्टाफ भी ऐड था इसके अंदर। मैं चाह रही हूँ कि मैंने वैसे थोड़ा उस दिन ओवरव्यू दिया था इसका हब स्टाफ का, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा आज दे लूँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ये आप ऐड। दे लिए, कंप्लीट कर ले, फिर मैं कर लूंगा बाकी। चलें ठीक है ओके। इसमें भी मैंने ना एक टास्क ऐड किया था मैंने, अगर ये फेवरेट्स में शो हो रहा हो, मैंने उसको फेवरेट में ही ऐड कर दिया था वैसे तो। ये मैंने ना इधर उसको फेवरेट्स में ऐड किया, मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था इसके अंदर आके, और टीम मेंबर अभी मैंने कोई भी ऐड किया, मैंने खुद को ही ऐड कर लिया था एज अ टीम मेंबर। और मैंने ना इसको लाइक 7 आवर्स 49 मिनट्स जो भी मैंने, या इस पे ये मेरा ना एक टारगेटेड टाइम है कि मैंने इस टाइम तक काम करना है, लेकिन मैंने इस पे कितना काम किया है, सिर्फ अभी तक 2% मैंने इस पे काम किया है। ये सारी परफॉर्मेंस मुझे शो हो जाएगी, यानी एज अ अगर मैं एडमिन वर्क कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शो होगा कि कितने मेंबर है मेरे पास, और डेट कहाँ से कहाँ तक है, और टाइम भी सारा कुछ। तो मैं देख रही हूँ कि अभी तक मतलब मैंने ये टाइम था मेरी कंपनी का जो, लेकिन अभी तक उस पे सिर्फ 2% काम हुआ है। और यानी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ना यहाँ तक आनी चाहिए, और ये डेली एवरेज है कि आपने 8 घंटे जो है ना डेली के करने हैं। अब मैं देख रही हूँ कि ठीक है, यहाँ से मैंने देख लिया, अभी वर्क टाइम क्लासिफिकेशन वगैरह मैंने इसमें नहीं ऐड किया। अब अगर मैं प्रोजेक्ट टीम पे जाऊं तो मैंने देखना है कि अच्छा ये जो है ना पर्सन इधर ऐड है मेरे साथ, महानूर जो है ना पर्सन ऐड है। यहाँ से मैं देख सकती हूँ टीम जो है। उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे जाती हूँ, एक बार मैंने इसमें ऐड किया था टास्क तब एक्टिविटी सारी शो हो रही थी इस पे। यहाँ पे ना ये देखें, यहाँ पे मैंने मेंबर को ऐड कर लिया। अब उसकी 2 डे की प्रोग्रेस क्या थी, सिर्फ 20 मिनट उसने काम किया है, और दिस वीक उसने 21 मिनट, और अबाउट 3 आवर्स अगो उसने जो है ना वो इसके ऊपर आया था। वो सारा बता देगा कि वो इस टू डू टास्क उसको दिया गया था कि उसने वैलिड लॉगिन के फंक्शन पे ना काम करना है, और उसने 20 मिनट और 51 सेकंड जो है ना उसने काम किया है। अब मैं व्यू रिपोर्ट करती हूँ कि इसकी आगे मेरे पास रिपोर्ट क्या शो हो रही है। हाँ मैं देखूंगी यहाँ पे आके मुझे सारा वो बता देगा कि जून 24 को उसने मैनुअली कुछ भी नहीं किया, ट्रैक उसका 20 मिनट्स और 11 सेकेंड्स उसके जो है ट्रैक हुए हैं अभी तक। यहाँ मुझे सारी टाइम हिस्ट्री बता देगा, एक्टिविटी बता देगा उसकी। और अगर हमने टाइम वगैरह कहीं से ऐड करना होता है ना,
तो यहाँ से हम जो है ना टाइम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से, और टू डू लिस्ट में मैंने इसका किया, और देन मैंने ना अपने टाइमर को स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से मेरा टाइम जो है ना, ये वाला आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये मेरा टाइम अब स्टार्ट हो गया। अब जैसे मैंने 20 मिनट और 19 सेकंड काम किया, अब ये मेरा स्टाफ टाइमर जैसे आप कह लें, ये मेरा टाइमर ऑन हो गया। अब मैं जो भी इधर करूंगी, यानी अब जिस तरह से मैं अपना कर्सर वगैरह भी मूव कर रही हूँ, ये एक एक चीज की जो है ना ये रिपोर्ट बनाकर जनरेट करेगा। और जो मतलब कि हमारा लीड है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको हमारी सारी एक्टिविटी जो है ना वो शो हो रही होगी कि कौन सा पर्सन किस टाइम तक वर्क कर रहा है और किस टाइम उसने मतलब कि उसकी एक्टिविटी नहीं है, यानी अभी लो है या वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ये मैंने पहले भी उस दिन भी डिस्कस किया था, ये डिटेल में मैंने पहले भी बता दिया था। और अभी ये मैंने प्रोजेक्ट ऐड करके आपको जिस तरह दिखाया, इसमें इस तरह से ही शोन है बस। हब स्टफ में मतलब कि इजी है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें वैसे डैशबोर्ड उस तरह से नहीं हो रहा होता जीरा में, जिस तरह हमारे पास चार्ट वगैरह आते हैं। इसमें यह है कि आपके पास सिर्फ स्क्रीनशॉट्स वगैरह ही होते हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट्स से देख सकते हैं कि जो पर्सन है, जो टीम मेंबर, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, बस इसका इतना ही होता है। तो यहीं तक था, बाकी सर फहद आप कंटिन्यू कर लें। मेरा तो मतलब मैंने इतना प्रेजेंट करना था। थैंक यू। सर सर फहद आप कंटिन्यू कर लें। सर फहद के एंड पे कोई इंटरनेट इशू है तो मैं भी 2-3 मिनट तक वो भाई ज्वाइन कर लेते हैं। तब तक हम कोई और चीज डिस्कस कर लेते हैं, या किसी का तब तक कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फिर मेरी आवाज आ अच्छा रही है सर। आपको? जी सर फहद आपकी आवाज आ रही है। फिर मैं यस कंटिन्यू सर। करूँ मैं? जी सर जी आप सर, कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करें। और मैम आपका कोई क्वेश्चन था? जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नहीं सर, हाशिम मैं आपको यही पूछ रही थी कि मतलब मेरी तरफ से इंटरनेट का कोई इशू तो नहीं था। नहीं मैम, आपकी तरफ से बिल्कुल ठीक था सर, फहद के एंड पे शायद कोई इंटरनेट इशू था। ओके, मुझे लगा शायद मेरी तरफ कोई इशू है। ओके, थैंक यू। यस मैम। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। चलिए ठीक है। अच्छा ना, तो कुछ ना, हमने कल टॉपिक सर फहद, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट आते हैं। जैसे अगर सिर्फ वो बता रहा था कि उसको ना स्कोप के बारे में, अब इसमें शेड्यूल भी है, रिसोर्स भी है, टूल्स एंड रिस्क भी है। यानी कि वो तीनों चीजें ना कवर कर रहा होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई एन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान ब्रिंग्स टुगेदर ऑल प्लानिंग एलिमेंट्स, मतलब जितने भी प्लानिंग के एलिमेंट्स होते हैं ना वो सबको कवर करता है। जैसे इसका स्कोप है, इसका शेड्यूल है, इसका रिसोर्स है, इसका टूल्स एंड टास्क है। तो इसको हम फिर देख लेते हैं कि ये किस तरह की ना डॉक्यूमेंट हमारे पास हो सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई ज़रूरी क्यों होती है ना, इसका फ़ायदा क्या होता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो सेंट्रलाइज व्यू देते हैं आपको, यानी कि आपको पूरे एक क्वेश्चन में पता चल जाता है कि भाई कौन कौन सा है, इसका स्कोप क्या है, कौन बंदे इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा होता है कि टीम अलाइनमेंट, यानी कि टीम को ही पता होता है कौन क्या करे और कब करे। क्योंकि हमने कहा ना इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एक होता है शेड्यूलिंग का भी। तो ये बताते हैं कि भाई कौन कितने टाइम तक होगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि हेल्प क्यू एंड पी एम के क्वालिटी एश्योरेंस में भी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें ना हम जो
डिपेंडेंसी वगैरह उसको भी चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग भी हो सकती है हमारे पास। फिर आखिर में कहते हैं जीरा कंपेटेबल, यानी कि उसको भी हम मैप कर सकते हैं टाइमलाइन के साथ। तो इसके अलावा अगर हम टूल्स की बात करें ना इसको बनाने के लिए, तो नॉर्मली हम गूगल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जीरा रोड मैप है, क्लिकअप या नोशन है, इसको हमने कल देखा था। इसके अलावा ड्रा डाटा आईओ है, तो वो हमने हेल्प कर सकते हैं। जैसे गूगल शीट और एक्सेल है ना, इसमें आप अपनी रिसोर्स चार्ट बना सकते हैं, मतलब कौन बंदा है, क्या करेगा, किसको रिसोर्स डिटेल दे सकते हैं। जो जीरा है ना, वहाँ पे अपना स्टोरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और जो नोशन है, यहाँ पे आप ना गैंट चार्ट वगैरह बना सकते हैं। और ड्रा डाटा आईओ पे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को, अपने वर्क को। तो यहाँ तक क्लियर है कि मतलब ये रिसोर्स प्लान होता है क्या है, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है हमारे पास। सर एक दफा दोबारा बताइएगा क्या होता है मुझे। जी, हम इससे मैं ये कह रहा था कि हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि स्कोप के बारे में, तो हमने कहा था ये थोड़ा उससे एडवांस है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। इनके इसमें जो प्लानिंग के हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे कवर कर रहे होते हैं। इनके इसमें बताते हैं इसका स्कोप क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, इसके रिसोर्सेज कितने हैं और टूल्स वगैरह कौन से हैं। तो मतलब ये चारों पांचों चीज़ों को ना कवर कर रहे होते हैं हमारे पास जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान होता है। ठीक है। तो अब क्लियर है मैम? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो हमने ना एक एग्जांपल लिया कि क्या कहते हैं ना, फूड एग्जांपल, कि अगर हम उसका बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये है ना कि फूड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान, तो इस तरह आपके पास ये विजिबल है वर्ड की फाइल आपको। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो इसका जैसे देखिए हमारे पास है फूड डिलीवरी ऐप, ये इनके से अगर हम प्लान बनाए तो क्या क्या आ सकता है। अब ऐसे इंट्रोडक्शन में अगर भाई क्या करेगी हमारे ऐप ना, जैसे मैंने किया कि यूजर जो होगा ना, रेस्टोरेंट देख सकते हैं, उसको फूड ऐड करना हो, कार्ट करना, ऑर्डर देना हो या ट्रैक करना हो। जैसे फूड पांडा हमारे पास होती है ना, वैसे ही अगर एक ऐप हो तो। फिर अगर उसके बाद बताया कि ये इसका स्कोप होगा, स्कोप में होते हुए क्या क्या करेगा, इनके फीचर्स वगैरह ना, जैसे कहते हैं कि यूजर रजिस्टर भी कर सकता है, लॉगिन भी है, तो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट मेन्यूज को देखना, कार्ट में ऑर्डर करना, उसको प्लेस करना, रिमूव करना, ऑर्डर ट्रैक करना, तो ये ना उसके स्कोप के अंदर आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई ऑटो स्कोप क्या चीज़ आती है। तो हमने कहा कि गेट वे अभी हम नहीं लगाया, पेमेंट अभी हम नहीं करना चाहते, और पर्सनल भी किसी को साइन नहीं करना चाहते। तो फिर हम देख रहे हैं कि शेड्यूल, प्रोजेक्ट शेड्यूल, यानी कि कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको बात करूँ स्कोप की, तो मतलब ये 1-2 दिन में बन जाएगा। जो स्टोरेज है उसके में 1-2 दिन बन जाएंगे, यूएमएल डायग्राम्स को भी 1 दिन लग जाएगा। मतलब जो हमने कहा था ना कि टाइम भी हम साइन कर देते हैं इस प्लान के अंदर, तो टाइम बता रहा है, यानी कि 15-20 दिन में ना आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा। तो फिर इसने कहा कि भाई टीम एंड रिसोर्स, इनके बता रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर फाद है, फ्रंट एंड डेवलपर ये है, बैक एंड पे ये है, क्यू इंजीनियर ये है, इनके पूरा डिटेल बता रहे हैं। पहले उसने स्कोप बताया, फिर उसने टाइम का बताया, फिर उसने बताया कि इसमें कौन कौन सी टीम्स, कौन से रिसोर्स क्या क्या हमारे पास। फिर है बोर्ड स्ट्रक्चर, इनके कौन सा बंदा क्या करेगा, जो हमने कहा था स्टोरीज वाला पॉइंट, तो इसने यहाँ पे ये कवर कर दिया स्टोरी का इस तरह से। तो इस तरह हमारे पास ना ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान होता है, जो ये मतलब 3-4 पॉइंट्स को कवर कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट के जो जो मतलब हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको कवर कर रहा होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो हम इसको अगर देखें ना कि अगर हम इसको एक्टिविटी प्लान करें तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ना कि अच्छा, यहाँ पे ना उसने क्विज एक एग्जांपल दी हुई है। जैसे हम लोग पहले हम उसको ना डिफाइन कर देंगे, स्कोप डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हमारे पास है वर्क बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, WBS। इनके जो हमने कहा था ना, हमारे पास एक मेन टास्क है, उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। फिर हमने कहा था गैंट चार्ट बनाते हैं इनके, हम बताते हैं ये जो टास्क है, इसको रिसोर्स है इनके, कौन सा बंदा क्या कर रहा होगा। इसको हम जीरा के अंदर ही मैप कर सकते हैं, और जो रोड मैप होता है ना, पूरा टाइम बताता है कि भाई, जैसे कि हमारे पास इपिक का हमने कहा था कि जो मेन हमारे पास होता है ना टास्क, हम उसको इपिक बोलते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह ना हम मतलब मुख्तलिफ स्टेप्स में अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करके ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि उसका ट्रैक करना, उसको मैनेज करना ईजी हो जाए। तो अगर हम इसको इसी एग्जांपल के हवाले से देखें, जो हमने फूड की एग्जांपल देखी है,
तो उससे किस तरह कर सकते हैं? तो ये देखिए। तो अब जैसे अगर हमने ना तो जैसे हमारे पास है ना कि अगर हम उस अपने वो क्या कहते हैं वीक 4 को देखें ना। मुझे ही सर फाहद की आवाज नहीं आ रही है, आमिर किसको नहीं आ रही। आई थिंक उनकी तरफ इंटरनेट का कोई इशू है तो वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा मैम, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं ना कि इसके अंदर डायग्राम्स शेप्स वगैरह यूज हो रही हैं, तो जो हमारे पास कल का टॉपिक था ना यूएमएल डिजाइंस का, उसमें जिस तरह सर ने आपको डिजाइन बना के दिखाया था ना शेप्स के साथ, वो हमारा स्पेसिफिकली एक वर्क हो रहा होता है जिसमें आप डायग्राम्स वगैरह की बात कर रही हैं। बाकी जिस तरह से अगर हम जीरा वगैरह पे देखें तो उधर तो इतना नहीं अलग से मतलब करना पड़ता हमें कि हम अलग से, वो इस तरह से है कि यूज केस अगर कोई डायग्राम या कुछ इस तरह से अगर हम बना रहे हैं तो हम फिर ये वाली जो है ना रिक्टेंगल डायमंड वगैरह और इंटीग्रेशन वगैरह में जो है ना यूज करेंगे। तो बाकी सर बता देती हैं। सर फहद, अगर आप इसको क्वेश्चन को क्लियर कर दे तो ज्यादा बेहतर है। वो नेट चला गया था। जी मैम, तो दोबारा। क्वेश्चन है चैट में कि हम इंटीग्रेशन टेस्ट जो आपने बताया इंटीग्रेशन में, इसमें हम डायग्राम्स वगैरह यूज करते हैं जिस तरह आपने कल बताई थी। मैम वो इसकी बात करें जो भी मैं डॉक्यूमेंट शेयर वो दिखाई है उसकी बात कर रही हैं? ये जो आपने इंटीग्रेशन जो स्टार्ट में टॉपिक बताया ना मैम, उसका पूछ रही हैं आई थिंक। क्या हम उसमें वो जो है करने के लिए उसमें शेप्स वगैरह या डायग्राम्स वगैरह यूज करते हैं जिस तरह आप कल बताए थे यूएमएल डिजाइन में, कि हम वो यूज केस में आई थिंक बनाते हैं ना, तो उस तरह से। जी जी मैम, जब उसको फर्दर डिवाइड करते हैं ना तब बनाते हैं। जो प्लान था ना वो तक ओवरऑल जनरल व्यू था ना कि भाई कौन कौन इन्वॉल्व होगा, उसकी प्लानिंग किस तरह से होगी। जी। लेकिन जब उसको टास्क परफॉर्म करेंगे ना तो उसके अंदर हम उसको बनाएंगे डायग्राम्स को। मतलब कि हम उसको किसी टूल वगैरह से नहीं बनाएंगे, स्पेसिफिकली उसको अलग से ही बनाएंगे ना। यस मैम, मतलब उसको टूल से ही जी बनाएंगे। तो मैं कहाँ तक मतलब आपको सर, क्लियर आप थी मेरी एपिक मतलब आवाज आ रही थी कटने से एपिक का पहले? बता रहे थे ना, एपिक का बता रहे थे, तो वहां से आपका फिर वॉइस डिस्टॉर्शन स्टार्ट जी, मतलब मैं बता रहा था कि जो हमने लास्ट वीक किए थे ना उसको किस तरह लिंक कर सकते हैं अपनी इस ऐप से। जैसे हमने कहा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो ना वो हम इसमें कर सकते हैं, हब स्टाफ हो गया या फिर जीरा हो गया। फिर जो नेक्स्ट आता है ना वो होता है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अब इसमें आता है कि स्टेक होल्डर वो होते हैं जो आपकी ऐप से ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हमारे पास फूड की ऐप है ना, तो इसमें मतलब जो खाने वाले होंगे, जो रेस्टोरेंट्स होंगे या जो ऐप बनवा रहा है, तो ये हमारे पास ना स्टेक होल्डर आते हैं। तो उनको मैनेज करना हमारे पास एक अहम टास्क होता है। तो हम क्या करते हैं उनके लिए ना मतलब मैप बनाते हैं। जैसे यूज़र हमारे पास है, डेवलपर है, क्यूए है, इसके अलावा हमारे पास ना जो बनवा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट का था ये ना स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स वाला। इससे हम वो कर सकते हैं, जब हम स्कोप की बात करेंगे तो इनके इसके अंदर हम देख सकते हैं यूजर स्टोरीज कौन कौन सी हैं, ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल यूजर चाहता क्या है हमसे ना। फिर हमने कहा था विजुअल डायग्राम बताते हैं ताकि अपना जो सिस्टम है उसको विजुअलाइज कर सकें। इसमें आप वो बना सकती हैं, मतलब एक्टिविटी डायग्राम बना दें या यूज केस बना दें। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर हम 5 to 7 स्टोरीज ना लिख सकते हैं जीरा की। जैसे अगर हम इसकी बात करें क्विज ऐप की, तो हम कह सकते हैं जैसे यूजर लॉग इन करे तो उसको वो दिखाई देगा। यूजर जैसे ही मतलब रेस्टोरेंट पे क्लिक करे तो उसे आइटम दिखाई दे। तो इस तरह करके ना हम अपना पूरा बना सकते हैं। तो यहाँ तक आवाज क्लियर है मेरी, मतलब समझ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूलिंग और डब्ल्यू बी एस। हमने देखा था कि जो डब्ल्यू बी एस है ना वो होता है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर।
यानी कि हमारा जो मेन टास्क है उसको डिवाइड कर देना। अगर हम इसी क्विज की बात करें ना, हमारे पास मेन आ जाएगा, जैसे क्विज है ना, फर्दर डिवाइड होगा एडमिन के अंदर, यूजर के अंदर। यानी कि एडमिन के पास राइट्स होंगे, कोई रेस्टोरेंट को ऐड करे, डिलीट करे, या मतलब जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं एडमिन के ना, वो कर सकते हैं। जो यूजर है वो देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, वो खाली मतलब व्यू कर सकते हैं। तो इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं। फिर हम अगर बात करें शेड्यूल की ना, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये बंदा करेगा। तो हम उसके लिए एक्सेल के अंदर गैंट चार्ट भी मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, या उसके लिए कोई अगर ऑनलाइन टूल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये था। आखिर में हमने कहा ना कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान, इसमें जो कि हम अपना सारा जो चीज़ें हमने पीछे डिफाइन की है ना, उसको कंबाइन कर देंगे। जैसे स्कोप है, शेड्यूल है, रिसोर्सेज हैं, उनको हम एक ही उसके अंदर ना प्लान के अंदर बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास ना एक कवर हो जाता है कि हम ना किस तरह इन सबको एक ही साथ कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल को लेके चलें तो प्रॉपर। तो मैम का क्वेश्चन है कि स्टेक होल्डर को एक्सप्लेन करें। मैम स्टेक होल्डर वो होते हैं जो हमारे ना डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐप से। जैसे अगर हमारी फूड की ऐप है ना, तो जो मतलब फूड होगा, या जो रेस्टोरेंट वाले हैं, या जो डिलीवरी वाले बॉयज हैं ना, तो वो सारे लिंक होते हैं हमारी ऐप के साथ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो तो इस तरह ना हम उनको स्टेक होल्डर कहते हैं। तो क्लियर है आपको? ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आते हैं ना, अच्छा वो, अच्छा ठीक है, हमारे पास ये था कि हम ना फूड वाली ऐप देख ली, तो ये उसका पूरा एक तरह से मतलब विजुअल डायग्राम है कि हम ये करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, मतलब एक प्रॉपर। अगर हम प्रोजेक्ट को लेके चलें रिलीफ फूड वाले को ना, तो इस तरह हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है कि रिसोर्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगा। अभी इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक है कॉस्ट मैनेजमेंट। यानी कि आप एस्टिमेट करते हैं कि इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कितना रिसोर्स लगेंगे। अब रिसोर्स आपके डेवलपर्स भी हो सकते हैं, आपकी मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, बाकी रिसोर्स भी हो सकते हैं। फिर उनकी कॉस्ट मैनेज करना है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये चीज़ है तो इसको इतना टाइम लगेगा। जैसे फर्स्ट किया कि अगर मेरे पास फूड वाला ऐप है ना, तो मैं पहले अंदाज़ा लगा लूंगा कि भाई इसमें दो डेवलपर चाहिए मुझे, उनको 2 महीने का टास्क है, तो उनकी जो पे होगी वो कितनी बनेगी। अगर कोई बीच में छोड़ जाता है तो उसका मैं मतलब रिप्लेसमेंट किस तरह लाऊंगा। तो ये ना सारे उसके जहन में होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के जहन में होते हैं। तो उन सबको मतलब कैलकुलेट उसके, तो वो ये है, सोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट असाइनिंग द राइट पीपल टू राइट टास्क। इनके उसको पता होता है कि अगर मैं सही जगह पे सही रिसोर्स यूज़ करूंगा तो ही फायदा है। अब ऐसा नहीं कि कोई बंदा मार्केटिंग के, ऐसे मैं डेवलपमेंट दे दूं, या डेवलपमेंट वाले को मार्केटिंग दे दूं। तो मतलब सही बंदे को सही रिसोर्स साइन करना। अब इसमें वो कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन भी रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे आपका डेवलपर है, क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, या डिज़ाइनर है, तो ये भी आपके रिसोर्स हैं। इसी तरह अगर हम टूल्स की बात करें ना, जैसे जीरा है, सेलिना है, पोस्टमैन है, तो ये भी रिसोर्स हैं, क्योंकि कुछ टूल्स पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो अगर आप उनका एस्टिमेट करें, जैसे अगर चैट जीपीटी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको $200 पर मंथ टीम का खर्चा है। तो इस तरह ना आप उसको देखते हैं, उनको भी अपनी ना कैलकुलेशन में ला के रख रहे होते हैं। फिर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, ऐसे अपने सर्वर लेने हैं, कहीं पे डिप्लॉय करने के लिए होस्टिंग लेनी है आपने, कि डोमेन लेनी है, या डिवाइसेस हैं, तो वो सारा भी इस रिसोर्स के अंदर आ रहा होता है ना। तो हम इसको कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हाँ? सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कॉस्ट मैनेजमेंट। जिस तरह मैंने कहा था ना, इसमें वो पूरा अपना एस्टिमेट लगाता है कॉस्ट के बारे में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें ना, तो वो कहता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एस्टिमेटिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट। यानी कि किस तरह ना वो सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है, ताकि उसकी जो मतलब कि कम बजट के अंदर वो चीज़ें अपनी पूरी कर सके ना। जैसे अगर हम देखें एस्टिमेट करते हैं, इनकी वो चीज़ें एस्टिमेट करते हैं कि किस रिसोर्स पर कितना खर्चा आएगा। फिर वो बजट बनाता है कि अगर मैं इस चीज़ को इतना टाइम दूँ, इतने पैसे दूँ, तो इसका ये फिर फायदा होगा। जैसे वो कह सकते हैं कि भाई ये हाई प्रायोरिटी का फीचर है, इसको अपने टॉप पे रखना है, और हमने 10 दिन में ना कंप्लीट करना है इतने बजट के साथ। तो ये वो लेके चल रहा होता है। फिर रहता है कॉस्ट कंट्रोल।
इनकी मॉनिटरिंग इफ द प्रोजेक्ट स्टेज विद इन बजट, यानी कि ये भी उसका इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट जो हमारा ना बजट के अंदर आ जाए। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ना वो इस तरह फेल होते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना वो टाइम पे बजट नहीं मतलब कैलकुलेट करता, तो कभी कहते हैं कि बजट टाइम आउट हो गया है या बजट बहुत ज़्यादा हो गया तो हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ें बड़ी क्रिटिकल होती हैं अगर हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो इसलिए उसके मतलब जॉब के तौर पे ना तो वो इसको सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। फिर हमारे पास आता है कि कॉस्ट एफर्ट एस्टिमेशन टेक्निक। अब इसमें ये देखते हैं कि भी किस चीज़ को कितना टाइम लगेगा, यानी कि कितनी एफर्ट चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ पॉइंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ना कि एक्सपर्ट जजमेंट, अब इसमें ये है कि भाई वो ना एक्सपीरियंस डेवलपर से पूछते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा, एस्टिमेट करते हैं। इनके जैसे अगर हम बात करें फूड क्विज की तो कह सकते हैं कि भाई ये 3 से 4 मिनट। तो एक एक्सपर्ट जजमेंट है, यानी कि कोई प्रॉपर क्रिटिक उसका वो नहीं है, हमने कोई एनालाइज नहीं किया, जस्ट एक एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई इसमें इतना टाइम लग सकता है। फिर है नीचे स्टोर। बेस्ट भी देखते हैं, वर्स्ट पे एक्सपेक्टेड, इनके सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे बुरा क्या है और एवरेज क्या है ना, उन तीन को आप डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह आप 3 पॉइंट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये भी एक टेक्निक होती है एफर्ट निकालने की। तो चीज़ें सब इसलिए कर रहे होते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो सही से मतलब डिलीवर हो सके। तो यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ना जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ना, मतलब अगर हम इसको करना चाहें तो किस तरह अपने प्रोजेक्ट को ना कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर हम ना जो अभी तक पढ़ा है उसको अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अपना ना असाइन कर सकते हैं टीम को। जैसे फर्ज किया कि मैं कहता हूँ कि ये हमने नया बंदा हायर किया, ये डेवलपर है या ये डिज़ाइनर है हमारे पास, तो इसको ना हम साइन कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं एस्टिमेट, यानी कि हम बता सकते हैं कि भाई ये जो बंदा है अपना टास्क कितने दिन में करेगा, इतने टाइम में करेगा, यानी कि हम ट्राई इसको ना ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर नीचे वो कह रहा है कि यूज हब स्टाफ टू लॉग रियल वर्ल्ड टाइम, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने 9 से 5 काम करना है, बीच में 1 घंटे की ब्रेक है, तो हम इससे देख यूजर कितना देर उसने काम किया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे इसका ये होता है अगर आप उसमें काम करें ना अपवर्क के ऊपर तो वहाँ होता है कि पर आवर के हिसाब से, तो वो आपका स्क्रीनशॉट लेता रहता है कि भाई इसने इतना देर काम किया। तो हब स्टफ के अंदर भी ये होता है कि आप ना अपना रियल टाइम का जो लॉग होता है ना वो रख सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि आप ना एस्टिमेट देखें और एक्चुअल टाइम देखें, यानी कि जो आपने कहा था कि भी इतने टाइम में हो जाएगा, क्या वो वाकई में हुआ या नहीं हुआ। तो ये भी हम कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि क्रिएट अ सिंपल कॉस्ट टेबल, यानी कि आप एक सिंपल टेबल बना दें कि भाई ये बंदा है, इसका इतना खर्चा है, इतना टाइम लगेगा, टोटल बजट हमारे पास ये है, तो आपको इससे पूरे बजट का ना ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इस तरह सारी चीज़ें लिंक कर रही होती हैं। अगर हम इसको टेबल के अंदर देखें ना तो ये हमारे पास टेबल है कि एग्जाम्पल रिसोर्स एंड कॉस्ट टेबल, इनके इसमें ना आप देखें ये टास्क है हमारे पास, ये असाइन है, ये एस्टिमेट टाइम है, ये रेट पर आ रहा है, ये कॉस्ट है। इनके अगर हम यूआई की बात करें ना, मैंने टास्क दिया फातिमा को और उस पे लगेंगे 6 घंटे, और उसके 1 घंटे का टास्क, 1 घंटे का जो मतलब कि वो पे है ना या जो उसका डिमांड है वो है $15। ये नहीं कि सिर्फ इस एक टास्क के ना $90 मेरा बजट होना चाहिए। फिर एपीआई के ऊपर है, इनके से 10 घंटे लगेंगे एस्टिमेटली और 20 घंटे पर आवर उसका चार्जेस हैं, तो 200 हो जाएंगे। तो इस तरह ना हम अपने पूरे एक क्या कहते हैं ना रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं बजट का। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस टाइम इस फीचर को इतना टाइम लगेगा अगर हम इसको असाइन करेंगे। तो इस तरह ना हमारे पास चल रही होती हैं। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखाऊं ना एक, तो हम इसकी एग्जांपल कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये भी उसी तरह से मतलब टेबल वाला ही है, लेकिन इसमें मैंने एक्सेल के अंदर वो किया हुआ है। तो ये देखिए मतलब इसमें ना आपको पूरी एस्टिमेट कॉस्ट बता रहे हैं, टास्क हमारे पास कौन कौन से हैं, किसको हमने असाइन किए, टाइम कितना है, पर आवर कितने हैं और कॉस्ट कितनी है। तो इस तरह ना हम अपने प्रॉपर इसको लेके चल रहे होते हैं। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
अच्छा, हम इसमें ये कर सकते हैं कि प्लाज्मिन या जीरा के अंदर ही अपना ये जो शेड्यूलिंग है ना उसको भी करें। उसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। इसमें जस्ट ये है कि अगर हम इसमें भी करें ना एक्सेल में, जस्ट आप एक फार्मूला लगाते हैं तो वो बन जाता है। जैसे अगर आपने ये सब कैलकुलेट करनी है तो आप सम का फार्मूला लगाएंगे तो वो कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर हम उसके अंदर देखें तो उसमें भी हम कर सकते हैं। तो जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ना आप इसमें एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं, नोशन को भी कर सकते हैं बजट ओवरव्यू के लिए ना। जो जीरा है ना वो मेनली आपको टाइमलाइन वगैरह के लिए हवाले से हेल्प कर सकता है, या आप उसके अंदर कोई ऐप इंस्टॉल कर लें तो वहाँ से भी वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब हो सकता है। तो अब क्लियर है वो क्वेश्चन? ठीक है। तो यहाँ तक में हमारा था कि टॉपिक ना जो हमने देखा था कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान के बारे में, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि रिसोर्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हम इन दोनों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा मतलब टॉपिक था आज का। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप और भी देना चाहें तो आप दे सकती हैं। सर क्लियर है। तो अगर आप इस पे, सर हर्षित आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या सरफाद आप कोई एग्जाम्पल कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो बता दें। आपको क्वेश्चन क्लियर है, आप रिपीट कर देंगे? मैं कह रही हूँ कि ये टॉपिक जो आपने कवर करवाया ना ये क्लियर है। बाकी अभी मैंने जो जीरा पे प्रैक्टिस वगैरह की थी, मैंने प्रोजेक्ट वगैरह ऐड करके देखा और सारी ये चीजें मैंने उधर ना करके देखी हैं, तो इसलिए मुझे इसकी अच्छे से समझ आ गई है। तो मैं बाकी कह रही हूँ कि अगर कुछ और है तो वो आप डिस्कस कर लें। मतलब मैं प्रिपेयर तो ये दो टॉपिक्स ही किए थे, डे 20 और 21 ना। तो उसमें ये आ रहे थे। बाकी वो फिर देखना पड़ेगा, आउटलाइन में से अगर कहते हैं तो देख लेती हैं। अच्छा, मैंने ना जो कवर किया ना अभी प्रैक्टिकली, तो मैंने वो डे 22 का भी किया है, जिसके अंदर ना क्यूए और वो क्वालिटी अश्योरेंस का भी था, और उसका क्वालिटी का था, एक मैनेजमेंट का था आई थिंक। वो मैं आपको जी। कंफर्म करती हूँ। मैं आपको ना वो बताती हूँ कि मैंने ना वो दोनों चीजें उसमें कवर की हैं। ए क्यू ए और क्यू सी इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, तो ये दोनों मैंने इसमें किए हैं। और टेस्ट मैनेजमेंट प्लगइन जिसमें मैंने जी फायर यूज किया है, यानी ये डे 22 का मैंने जो है ना ये कंटेंट कवर किया है आज। तो इनके हमने 3 दिन का कवर कर लिया, डे 20, 21, 22। जी वीक 5 के 3 डेज का हमने कंटेंट कवर किया। चलिए ये तो अच्छी बात हो गई है। सर मैम का क्वेश्चन है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकली कोई काम वगैरह है तो वो बता दें, मैं मलिहा को मैसेज। ना आप ये कर सकते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को लेके ना कोई एग्जांपल ले लें, उसको आप देखें कि भाई अगर आप पहले प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो उसको किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका पहला टास्क क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे। जैसे अगर आपको कोई मिलता है ना कि फर्ज किया आपके पास आती है कोई, अपनी क्विज ऐप बनानी है या फिर कोई और ऐप बनानी है, तो आप उसको किस तरह करेंगे, यानी कि आपके पास पहले पहले क्या काम होगा। तो जिस तरह हमने कहा था ना कि आप किस तरह स्टार्ट करेंगी, उसको मतलब स्कोप देखेंगी, उसको स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगी, उसको टीम देखेंगी। तो आप उसको ना एंड तक लेके चलें कि हमारे पास ना क्या क्या हो सकता है। और तो आप सर इस तरह ये भी उसकी है प्रैक्टिस कि, के लिए कर सकती हैं। जी, और ये भी है कि अगर वो खुद से, मतलब मैम आप करेंगी ना खुद से प्रोजेक्ट करके देखेंगी जीरा पे, तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। मतलब आप खुद से चीजें एक्सप्लोर करेंगी ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। फिर मतलब के टास्क कैसे असाइन करना है, या अभी जो हमने एपिक को डिस्कस किया उसकी क्वालिटी, उसकी टेस्टिंग वगैरह किस तरह करनी है, या उसमें हमने टूल्स को प्लगइन्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है, वो सारा आपको फिर अच्छे से समझ आ।
जैसे हम जब तक वो खुद करेंगे ना तब फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ये इसमें आप कीजिएगा, फिर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरह मतलब किया हो, कैसा लगा। जैसे हम तो हमारा टाइम भी कंप्लीट हो रहा है, 6 हो गए हैं। तो ये फिर हमारा चलिए नेक्स्ट होगा ना, ठीक। वो हम इनको देखेंगे कि भाई हमारा प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट जी। मैनेजमेंट। यस मैम। मैं कह रही हूँ ठीक है सर, फिर नेक्स्ट मीटिंग मतलब का हम बता जो रहे थे कि टाइम स्टार्ट हम होगा, जी जी आप डिस्कस कर लें फिर हम बस हम यही बता रहे थे कि कल हम इनको देखेंगे ना, जैसे हमारे पास प्रोक्योरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है और एजाइल बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे होगा कि हमारे पास जी। जो सर मैं ये सोच रही थी कि हम इसका एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है आपके लिए मोनूर। जी मैम, मैं आपको वही बताने लगी थी चैट में। जी सर मैं आपको मैम बता रही थी कि मैंने जीरा के लिए जो है ना एक तो थोड़ा जीपीटी से हेल्प लिया था, क्योंकि जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी वैसे मैंने फर्स्टली यही ट्राई किया था कि मैं खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। जब ना आप जीरा को ओपन करती है ना तो वो आपको बताएंगे कि आप बिगनर है या मतलब आप इंटरमीडिएट लेवल के, यानी आपको कोई थोड़ा बहुत आइडिया है। तो आप उसमें ना बिगनर यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आप उसी को सिलेक्ट करेंगी ना, तो जब आप नेक्स्ट करेंगी ना वो आपको फिर खुद ही गाइड कर देगा कि अभी आपने इस पे क्लिक करना है तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि वो जो है ना उसमें भी एआई टूल जो है अटैच होता है जैसे चैट जीपीटी वगैरह, तो वो आपको फिर गाइड कर देता है। तो किसी वीडियो वगैरह को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है उसमें। मैम आपको क्लियर है? ओके। नो इशू। अच्छा सर मैं सोच रही हूँ कि हम कोई एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसमें ये सारी टेस्टिंग और टेक्निक्स वगैरह यूज हो रही होंगी। तो उसमें यह है कि हमारे उसमें एक तरह से पूरे वीक का ही टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाएंगे उसके अंदर। ये ज्यादा बेस्ट नहीं है मतलब अब क्योंकि थ्योरी तो हमारा मोस्टली कवर हो गया है। सर फहद आपको बताइएगा कि आपको मेरी वॉइस आ रही है? सर हर्षद आपको वॉइस आ रही है? हेलो। की आवाज कट रही थी बीच में। ओके। मैं आपसे पूछ रही थी, मैंने कहा हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं उसी पे ये सारी टेक्निक्स वगैरह हम फॉलो कर लेंगे। यस मैम, वो फिर कर लेंगे। चलिए ठीक है, हम फिर उसको कल देख लेंगे। जी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिर हमारे सेशन का टाइम भी एंड हो गया।